मैं खुदावंद से मोहब्बत रखता हूं क्योंकि उसने मेरी फरियाद और मिन्नत सुनी है। चूंकि उसने मेरी तरफ कान लगाया, इसलिए मैं उम्र भर उससे दुआ करूंगा। मौत की रस्सियों ने मुझे जकड़ लिया, पाताल के दर्द मुझ पर आ पड़े। मैं दुख और गम में गिरफ्तार हुआ। तब मैंने खुदावंद से दुआ की कि हाय खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मेरी जान को रिहाई बख्श। खुदावंद सादिक और करीम है, हमारा खुदा रहीम है। खुदावंद सादा लोगों की हिफाजत करता है। मैं पस्त हो गया था, उसी ने मुझे बचा लिया। आए मेरी जान, फिर मुतमईन हो, क्योंकि खुदावंद ने तुझ पर एहसान किया है। इसलिए कि तूने मेरी जान को मौत से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पांव को फिसलने से बचाया है। मैं जिंदों की जमीन में खुदावंद के हुजूर चलता रहूंगा। मैं ईमान रखता हूं, इसलिए ये कहूंगा। मैं बड़ी मुसीबत में था, मैंने जल्दबाजी से कह दिया ये सब आदमी झूठे हैं। खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली, मैं उनके एवज में उसे क्या दूं? मैं नजात का प्याला उठाकर खुदावंद से दुआ करूंगा। मैं खुदावंद के हुजूर अपनी मन्नतें उसकी सारी कौम के सामने पूरी करूंगा। आप सबका स्वागत करता हूं, सबको सलाम अर्ज करता हूं जो कलामे ज़िंदगी प्रोग्राम देखते हैं और इस वक्त देख रहे हैं। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद मुझ पर रहम करे, ताकि जो कुछ वो चाहता है वो मुझे नज़र आ जाए, और जो कुछ खुदा चाहता है कि आपको नज़र आ जाए वो आप देख सकें। अगर दिखाई दे जाए खुदा का हाथ जो आपकी तरफ है मदद के लिए बढ़ा हुआ, तो फिर दुख दूर हो जाते हैं। आए खुदावंद मुझ पर रहम कर और हर देखने वाले और सुनने वाले पर अपनी मेहरबानी को जाहिर कर। खुदावंद यीशु मसीह का वास्ता देकर मांगते हैं, आमीन। बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदा का इस खिदमत के लिए जो उसने मुझे बख्शी है। मैं आपको कलाम पढ़ के सुनाता हूँ, फिर उसकी मदद से कुछ ऐसे सवालात होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं समझ में आ जाएं, तो फिर बहुत सारी मुश्किलों का समाधान, उनका हल हमको हासिल हो जाता है। वो मैं आपको याद दिलाता हूँ। मुश्किलों का हल तो वो खुद है,
और वो आपको प्यार करता है। खुदा का शुक्रगुजार हूँ, आप में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ देर से सुनते हैं, जान गए हैं मुझे, और इस बात को उन्होंने पहचान लिया है कि मैं उनकी दुआ का मोहताज हूँ। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप दुआ करते। खुदा का शुक्रगुजार हूँ उन सब के लिए जिनकी ज़िंदगी में खुदा ने कुछ काम किया है और अपने पाक कलाम की तासीर उनकी ज़िंदगी में हुई है, आज भी होगी। खुदा के कलाम का एक हिस्सा आपके सामने पढ़ूंगा। बहुत दफ़ा हमने सुना है, बहुत दफ़ा उस पर गौर किया है। उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो दिखाई देती हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो दिखाई नहीं देती। देखते हैं खुदावंद आज आपको क्या दिखाता है। मैं पढ़ता हूँ। आपके पास बाइबल है तो आप भी बाइबल खोलिए, देखिए, क्योंकि अच्छा होता है कि अपनी अपनी ज़बान में पढ़ा जाए। खुदा का ये बहुत बड़ा करिश्मा है, उसकी बड़ी मेहरबानी है कि खुदा का कलाम, कुछ रह गई हैं ऐसी ज़बानें जिनमें तर्जुमा नहीं है, वरना जो भी ज़बान इंसान बोलते हैं, कहीं भी बोलते हैं, वो इसे पढ़ सकते हैं, उन तक खुदा का कलाम पहुंच रहा है। ये खुदा का बहुत शुक्र हो इस बात के लिए। तो आपके पास हो सकता है हिंदी में हो, और ये भी मुमकिन है कि आप उसे अंग्रेज़ी में ही ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। जिस ज़बान में भी आपके पास बाइबल है, खोल लीजिए। और मैं पढ़ रहा हूँ मरकस की इंजील का 2 बाब और उसकी पहली 12 आयत। ये मैं पढ़ूंगा आपके सामने, और आप शुक्र करें खुदा का जो कुछ आपको दिखाई देता है। आपके लिए क्या है इसमें, और फिर खुदा से हम ये उम्मीद रखेंगे कि हमारी ज़रूरत के मुताबिक, हमारे हालात के मुताबिक कोई ऐसी बात हमें दिखा दे जो वो चाहता है कि हम देख लें। अच्छा, पढ़ते हैं। ये खुदा यीशु मसीह के बारे में है, और ये एक सच्चा वाक़ा है, ये कोई दास्तान नहीं है, ये कोई तमसील मिसाल नहीं है, ऐसा हुआ। कई दिन बाद जब वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजे के पास भी जगह न रही, और वो उनको कलाम सुना रहा था। लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवाकर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नज़दीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहाँ वो था, यानी खुदा यीशु मसीह था, उस छत को जहाँ वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। बेटा, मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। मगर वहां बाज़ फ़कीह जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे, ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है, खुदा के सिवा कौन गुनाह माफ कर सकता है। तैश में आ गए। फौरन यीशु ने अपने रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं, उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो, आसान क्या है, मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है। उसने मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठा
अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वो उठकर फिलफौर चारपाई उठाकर सबके सामने बाहर चला गया। चुनाचे वो हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। बहुत कुछ देखा है जिंदगी में, ऐसा कभी नहीं देखा था। आपने क्या देखा? आपको क्या दिखाई दिया जब आप सुन रहे थे? सुन रहे थे कि नहीं? अगर सुन रहे थे तो क्या दिखाई दिया? कुछ ऐसी बातें हैं जो नजर के सामने हैं। उनमें से सब बातें सबको नहीं दिखाई दी होंगी। किसी ने कुछ देखा होगा, किसी ने कुछ देखा होगा। आप भी कोई चीज है जो इसमें देख रहे हैं। कुछ बातें मुझे भी नजर आई हैं। मैं तो खुदा से यही मिन्नत करता हूं वो बात दिखा दे जो मेरी जिंदगी में है, जिसकी मुझे जरूरत है। देखो कितनी बड़ी भारी भीड़ है, और इस भीड़ ने यह देखा है कि उस घर में खुदा यीशु मसीह आए हैं। ये देखा उन्होंने कि भीड़ है बहुत, दरवाजे के पास क्या हो रहा है, चलो देखते हैं। तो देखा क्या है कि अंदर खुदा यीशु मसीह है और लोगों को वो तालीम दे रहा है। मौजज़ात नहीं हो रहे हैं, कोई गैर फितरी बात, कोई फौकुल फितरत बात, कोई ऐसी बात जिसे कहें कि साहब ये तो हो ही नहीं सकता। कोई मुआवजा नहीं देख रहे, वो सिर्फ ये देखने आए हैं कि घर में क्या हो रहा है। तजस्सुस है, जानना चाहते हैं क्यों भीड़ लगी हुई। ये देखा उन्होंने, इससे ज़्यादा उनकी कोई उम्मीद भी नहीं थी। फिर कुछ लोगों ने यह देखा और एक दूसरे से बात की कि वो जो वहाँ हमारे मोहल्ले में वो सड़क के किनारे जिसकी चरपाई पड़ी हुई है, उसे बाहर ला के लिटा देते, भाई उसको ले आते हैं। हमने सुना है ये तो मुझे भी बहुत करता है, तालीम भी इसकी अच्छी है, हमने सुना कि काम बहुत अच्छे करता। चलो है कोई जाएगा तो 4 आदमियों ने कह दिया कोई हम ले आते हैं। अच्छा, अब किसका ईमान है ये? ईमान तो उनका है जिन्होंने उन 4 आदमियों से कहा है। फरमान बरदारी उनकी नजर आती है जो कहने लगे कि हम ले आते हैं इसे। फिर देखो उनकी कोशिश नजर आती है कि वो हिम्मत नहीं हारते। दरवाजे में से कोई हट ही नहीं रहा है, दरवाजे में किसी को परवाह ही नहीं, वो देख नहीं रहे कि एक मरीज को लेके आ रहे हैं, रास्ता छोड़ दे नहीं। इंसान की खुदगर्जी नजर आ रही, दिखाई दे रही है। लोग खुदगर्ज हैं, लापरवाह हैं दूसरों से। हम ये देख रहे हैं कि इन लोगों ने ऐसा काम किया भाई कि जो आमतौर पर नहीं कोई करेगा। चढ़ गए ऊपर, इसे ऊपर चढ़ा दिया इस मरीज को भी, और वो खपरेल वहाँ से हटा के थोड़ी सी जगह बना के उसको लटका दिया। ये दिखाई दे रहा। और क्या दिखाई दिया आपको? ये भी दिखाई दिया कि वो आदमी उसके बाद उठ के अपने घर चला गया। फिर ये भी दिखाई दिया कि देखो ये लोग खुदा यीशु मसीह से इतने नाराज क्यों हो गए, क्या बात है? इन्हें यह नहीं दिखाई दे रहा कि ये मरीज उठ के जा रहा है, नाराज किस बात से हो गए? ये कैसा काम कर दिया है? ये तो बड़ा हैरत अंगेज है। तो ये नाराज क्यों हो रहे? क्या बात हो गई? क्या कह दिया उसने इस कदर बिगड़ रहे हैं, नाराज हो रहे? ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हम आराम से देख सकते हैं। किसी को इन बातों में से कोई बात नजर आएगी, कोई किसी बात पर ध्यान देगा, लेकिन ये सब बातें हैं जो नजर आ सकती हैं। कुछ ऐसी बातें हैं इसमें जो नजर नहीं आती जब तक कि खुदा जाहिर ना करे। देखो एक चीज जो इसमें गौरतलब है, जिस पर हमारी नजर टिक जानी चाहिए, हैरानी से शुक्रगुजारी के लिए
नज़र टिक जानी चाहिए वहाँ, वो है खुदा की वो मोहब्बत जो यीशु मसीह में जाहिर हुई है। इसको खुदा यीशु मसीह ने खुद कहा है, तेरे गुनाह माफ़ हुए, गुनाहगार है ये, क्योंकि लोग ये कहते थे कि ये गुनाहगार है, इस पर गुनाह की लानत है, खुदा इसे सज़ा दे रहा। हो सकता है इसके बाप दादा का गुनाह हो, लेकिन है ये गुनाह। जैसे ये अपाहज है, पड़ा हुआ है, खुद मजबूर है, लाचार है और दूसरों के लिए एक बार है, बोझ है। ये क्या कह दिया खुदा यीशु मसीह ने कि तेरे गुनाह माफ हुए? ये कह देना तो आसान है, तो क्या हुआ कैसे ये? जब खुदा यीशु मसीह ने उसको कहा, बेटा, गुनाहगार के लिए ऐसी मोहब्बत का इजहार, बेटा, क्या गुजरी हो, क्या हुआ होगा उसके दिल पर असर इसका जब उसने ये सुना होगा पहली बार। बेटा, वो तो किसी का भी बेटा नहीं था, अब वो तो एक बड़ा बोझ था, मुसीबत थी, गुनाहगार था, लाचार था। खुदा पहली बात से कहता, बेटा, ये अगर कहीं नजर आ जाए हमें कि गुनाहगारों से मोहब्बत करने वाला है एक, वो गुनाहगारों की उम्मीदगाह है, वो लाचारों का चारागर है, उनका इलाज करता है, वो गुनाहगार को ये कहकर रद्द नहीं करता कि तू गुनाहगार है, मेरे पास से दूर हो, पहले अपने गुनाहों को दूर कर तब मेरे पास आना, जा अपने आप को पाक कर तब मेरे पास आना। ऐसा नहीं है। ये किस किस्म का प्यार है? तो वो गुनाहगार और लाचार सामने पड़ा हुआ है, लोग कह रहे हैं इस पर गुनाह की लानत है, और वो उसे बेटा कह रहा। ये नजर नहीं आता। वजह उसकी यह है कि इसकी ज़रूरत मुझे है, इसकी ज़रूरत तमाम दुनिया को है, इस मोहब्बत की ज़रूरत तमाम दुनिया को है जो खुदा ने यीशु मसीह में जाहिर की है। इस मोहब्बत की ज़रूरत है गुनाहगार को। अरे शरीयत तो सबके पास है, शफकत की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है। मुजरिम ठहराने वाले सब हैं, समाज मुजरिम ठहराती है, शरीयत मुजरिम ठहराती, इंसान का ज़मीर उसे मुजरिम ठहराता है, कहाँ जाए वो। लेकिन ये खुदा की वो मोहब्बत है जो बयान से बाहर है। बेटा, ये है देखने वाली चीज़। इस किस्म की मोहब्बत का इजहार हो रहा है। यही नहीं कि कलाम का प्रचार हो रहा है, तालीम दे रहा है, यहाँ उस मोहब्बत का इजहार हो रहा है जिसके लिए तमाम दुनिया तरस रही है। बेटा, फिर ये कैसे कह दिया तेरे गुनाह माफ हुए? तो क्या खुदा इतना बेइंसाफ है कि वो अदल नहीं करेगा, जिसे चाहे माफ़ कर दे, जिसे चाहे मुजरिम ठहराए, जिसे चाहे आग में जलाए और जिसे चाहे अपने नज़दीक बिठाए? ये तो उसमें तो अगर खुदा का ऐसा हिसाब है तो वो भरोसे के लायक नहीं हो सकता। क्या पता वो माफ़ करे, क्या पता ना करे। तो क्या खुदा ऐसा है जो एतबार के काबिल नहीं, जिस पर तवक्कुल नहीं किया जा सकता? कुछ पता नहीं, वक्त की बात है, उसके मिजाज की बात है, ऐसा है? तो माफ़ कैसे कर दिया उसने? कैसे कह दिया तेरे गुनाह माफ़ हुए? तो गुनाह की सज़ा कहाँ गई? अरे मोहब्बत तो हो गई जाहिर, लेकिन खुदा मुनसिफ कैसे ठहरेगा? अदल कहाँ गया? देखो, ये एक ज़बरदस्त पेशन गोई उनकी आंखों के सामने पूरी हो रही है। उनके जो आलिम लोग थे, जो सवाल उठा रहे थे, जो नाराज़ हो रहे थे, उन्होंने ये बात पढ़ी थी, उनको मालूम था। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यशायाह नबी की किताब मेरे साथ देखिए, 53वां बाब है, और इसमें पेशन गोई है। और इसी पेशन गोई को यूहन्ना ने, जिसे कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसने खुदा यीशु मसीह को जब
लोगों के सामने पेश किया तो उसने यही बात की। देखिए 11वीं आयत में लिखा, ये सारा पढ़ने के लायक है, लेकिन बिलखसूस ये आयत, अपनी ही जान का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और शेर होगा, अपने इरफान से मेरा सादिक बहुतों को रास्तबाज ठहराएगा, तेरे गुनाह माफ हुए, क्योंकि वो उनकी बदकारी खुद उठा लेगा। अरे भाई वहीं ये तो दिखाई दे रहा है उसके गुनाह माफ हो गए। कैसे? वहां वो चरपाई उठा रहा है, उठ के खड़ा हो गया, चरपाई उठा ली उसने, ये तो दिखाई दे रहा, लेकिन उसके गुनाह उठाए जा रहे हैं ये नहीं नजर आ रहा। जिसे ये कहा तेरे गुनाह माफ हुए हैं, तो उसकी सजा किसने ले ली, वो गुनाह किसने उठा लिए वो दिखाई नहीं दे रहा। वो उस मुंसिफ खुदा को नजर आ रहा है, और वो जो गुनाह उठा रहा है उसके, वो कह रहा है तेरे गुनाह माफ हुए। देखा कितनी बड़ी बात है जी यहाँ हो रही है, जो नज़र से बईद है, इंसान की अकल से बहुत परे है, लेकिन ये पेशन गोई के मुताबिक है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने खुदा यीशु मसीह को देखते के साथ ही कहा था, देखो 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 देखो, और लोगों का ध्यान हो गया क्या दिखा रहा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। अरे देखो ये है खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। अरे यहाँ इस आदमी के गुनाह उठाए जा रहे हैं, उस पर से उठा लिए जा रहे हैं, अपने ऊपर लादे जा रहे हैं। यह है वो मोहब्बत। इसलिए वो कह सका इस गुनाहगार को बेटा। गुनाहगार को बेटा कहने का किसी का हक नहीं है, लोग नाराज हो जाते हैं। रासबाज कभी नहीं कहेंगे उसे बेटा, और कोई कह नहीं सकता खुदा के सिवा तेरे गुनाह माफ हुए, क्योंकि खुदा के अलावा ये इंतज़ाम कहीं और है ही नहीं कि उसके गुनाह उठा लिए जाएं। वरना खुदा की शफकत का जिक्र होगा, लेकिन खुदा की अदालत कहाँ जाएगी। यहाँ अदालत भी हो गई, उसने उसके गुनाह भी उठा लिए। एक और चीज़ देखा आपने, क्या नज़र नहीं आया उनको ये नज़र नहीं आया कि ये जो गुनाह उठा रहा उसका ये है कौन, ये नहीं नज़र आया। जिसने गुनाह उठा लिए थे उसके मुंह पर थूका था उन्होंने, कूड़े मारे थे, कांटों का ताज पहना दिया था, और कह दिया था कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं, से हमारी नज़र से दूर कर। यह कहा था बादशाह से, और उसे मसलूब करके मरवा डाला था। दिखाई नहीं दिया उन्हें, अरे नजर ही नहीं, हाँ ये तो बचाने वाला है, ये तो वो है जो प्यार कर रहा है, अरे ये तो वो है जो हमारे गुनाह उठा ले जाता है। हमने उसके साथ ये क्या किया। उनकी आंखों के सामने इस आदमी के गुनाह माफ हुए हैं, और खुदा की माफ़ी और मोहब्बत की ताकत उसमें आ गई है। इन्होंने अपनी आंखों से देखा कि वो उठ के खड़ा हो गया है, यहाँ तक कि उसने अपनी चारपाई भी उठा ली है। अरे ये गुनाहगार, देखो इसके गुनाह माफ हो गए। कैसी अजीब बात है, उनमें से किसी और को नजर ना आया कि मैं भी गुनाहगार हूं। क्या वो सारे रास्तबाज थे, वो जो तमाशबीन थे, क्या उन्होंने गुनाह ना किए थे? उन्हें नजर ही नहीं आया कि अगर उनके साथ अदल किया गया तो उनके लिए कोई उम्मीद नहीं है। अदल का तकाजा यह है कि गुनाहगार मौत के मुंह में दिया जाए। गुनाहगार के लिए मौत इंतजार कर रही है मुंह फाड़े। उन्हें नजर ही नहीं आया कि बर्बादी उनके लिए मुंतजिर है, और इधर वो है जो बचाने के लिए तैयार है। देखो एक बात उन्हें नजर ना आई कि हमारे लिए ये मौका है। अरे हम भी उससे कह दें मैं भी गुनाहगार हूं, मुझ पर भी रहम कर, ये नहीं नजर आया। ना मोहब्बत नजर आई, ना मुनज्जी नजर आया, ना मौका नजर आया। क्या नजर आया उन्हें?
एक और चीज़ है जो वहाँ नज़र नहीं आई, और इसमें तमाम दुनिया की तस्वीर है, मेरी तस्वीर है। आपको अगर नज़र आए तब आप खुद कहना कि ये मेरी भी तस्वीर है। देखो, ये आदमी जो उठ नहीं सकता था, उसने उसे कहा बेटा, उसे प्यार किया, उसके तमाम गुनाह अपने जिम्मे ले लिए, और फिर उस कुदरत से जो सिवाय खुदा के किसी और के पास है नहीं, उसे कहा उठ। वो जो पड़ा हुआ था उठा। कैसी अजीब बात है, वो जो उठा था उसके पांव में गिरता हुआ नजर नहीं आया जिसने उसे उठाया था। यहां है ही नहीं इस बात का जिक्र कि वो उठा और उसके पांव में गिर पड़ा कि मैं कहां था, तूने मुझे उठा के कहां पहुंचा दिया, कहां से उठाया है तूने मुझे। उसे शुक्रगुजारी नहीं करनी चाहिए थी? उसके कदमों में गिर के ये नहीं कहना चाहिए था, तूने मुझ पर रहम करके मुझे रिहाई दी, मैं इसे कभी भूलूंगा नहीं। आप देख रहे हैं कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम और सुन रहे हैं खुदा के कलाम में से कुछ ऐसी बातें जिनकी तमाम दुनिया को ज़रूरत है। हमने खुदा के कलाम का एक हिस्सा पढ़ा, उस पर गौर किया और ये देखा कि खुदा अगर आँख ना खोले तो बहुत सी ऐसी बातें जो हमारी आंखों के सामने वो कर रहा होता है और हमें नज़र नहीं आता। यहाँ खुदा की मोहब्बत जाहिर हो रही है लेकिन वो नज़र नहीं आई लोगों को। मुआफ़ी नज़र आ रही है, पेश की जा रही है गुनाहों की, वो नज़र ना आई। लोगों को अपना गुनाह नज़र नहीं आया जिसकी ज़रूरत थी। ये नज़र नहीं आया कि जिसने गुनाह माफ़ कर दिए, माफ़ हो गए, और उसके कहने से एक अधमरा आदमी जैसे जी उठाया चल रहा है उनकी आंखों के सामने। ये नज़र नहीं आया उन्हें कि ये है कौन। ये नज़र नहीं आया कि हमारे लिए इतना बेशकीमत मौका है। अरे हम भी कह दें उससे कि मुझ पर रहम कर। आपको नज़र आता है ये? आपने देखा कि खुदाम यीशु आपके दिल का दरवाज़ा खटखटा रहा है और कह रहा है कि देख, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, मेरे दिल में तेरे लिए मोहब्बत है, कदर है, मेरे हाथ में वो कुदरत है जिसकी जिंदगी में काम कर दे वो एक नया इंसान हो जाता है। मैं वो काम कर सकता हूं जो खुदा के सिवा और कोई नहीं करता। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है और मैं तुझे प्यार करता हूं, मैं तुझे बचाना चाहिए। नहीं नजर आता। और यहां पर नाशुक्रगुजारी की बदतरीन सूरत नजर आती है। ये आदमी जिसे उठा के लाया गया था, जिसने यही सुना हुआ था कि तेरे गुनाहों की सजा तुझे दी जा रही है, उसे किसी ने गले से लगाया है और कहा है बेटा। उसकी रूह को ऐसा लगा, गले से लगा के कह दिया बेटा। उसकी जिंदगी में एक नई ताकत आ गई है क्योंकि गुनाह उठा लिए गए हैं और न जाने कब से वो पड़ा हुआ था, आज उठ के खड़ा हो गया है। इतना भी ना कर सका कि उसकी शुक्रगुजारी करता। वो जो उठ के खड़ा हुआ था, क्यों ना उसके पैरों में गिर के कहा, कहां से उठा के कहां ला बिठाया, तेरा शुक्र हो। खुदा करे हमें अपनी जिंदगी में, अपने दिल में छिपी हुई नाशुक्रगुजारी नजर आ जाए, अपनी गुनाहगारी नजर आ जाए और यह भी नजर आ जाए कि कोई है जो आज मुझे बचाना चाहता है और बरकत देना चाहता है।